हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में सब्जेक्ट मैथ्स में प्रश्नावली 1.3 का छठा क्वेश्चन देखिए। आज P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, मतलब शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य होना चाहिए? Q में कौन सा ऐसा गुण अवश्य होना चाहिए जो Q को संतुष्ट करता है? देखो, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है और जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब ये परिमेय संख्या की परिभाषा है कि P ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q इज़ नॉट इक्वल 0। Q के गुणनखंड करते हैं, जैसे 3/8 है, तो यहाँ पर P हो गया हमारा 3, ये P हो गया, ये Q हो गया। Q में ऐसे गुणनखंड होने चाहिए, जैसे Q बराबर यहाँ पर 8 है तो 8 के ऐसे गुणनखंड होने चाहिए जो या तो 2 में आए या 5 के रूप में आए, या दोनों 2 और 5 दोनों गुणनफल के रूप में, या 2 की घात 5 और 5 की घात n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में दो Q का मान होना चाहिए Q के गुणनखंडों में। ठीक है, तो या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या दोनों आने चाहिए 2 गुणा 5 के रूप में, या 2 की घात 2 की पावर m। Q बराबर ऐसा होना चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, या दोनों सिंगल आए या ये आए। ठीक है, या 2 की घात 2 m 5 की घात n, मतलब घात कितनी भी हो सकती है, 1 2। ठीक है, तो इस तरह से अवश्य होना चाहिए, तभी वह Q को संतुष्ट कर पाएगा। और दशमलव प्रसार शांत होगा जब 2 और 5 इनके अतिरिक्त अन्य कोई नंबर आएंगे तो बट्टे में, तो वह अशांत हो जाएगी। जैसे 3/7 आएगा तो ये यहाँ पर ये अपरिमेय हो जाएगी। ठीक, इसका दशमलव निरूपण अशांत आएगा, मतलब शांत नहीं होगा। या 1/3 आएगा, मतलब 2 अवश्य होना चाहिए यहाँ फैक्टर में, Q के मान में 2 या 5 दोनों में से कोई एक हो या दोनों उपस्थित हों, तभी वह Q दशमलव प्रसार शांत होगा। ये गुण Q में अवश्य होना चाहिए, यानी कि P/Q में Q के गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में अवश्य होना चाहिए, तभी P/Q का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, अब देखिए प्रश्न संख्या 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अब जैसे परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2 हो गया, √3, √7, √5, जितने भी है जिनका मतलब पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकल सकता, सभी पाई हो गई। ठीक है, तो इनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इनका दशमलव प्रसार इस तरह से आता है 0 पॉइंट, जैसे पहले हमने उदाहरण लिया है 0.01। देखो, 1 0 बढ़ रहा है, फिर 2 0 बढ़ रहे हैं, फिर 3 0 बढ़ रहे हैं, फिर 4 0, इस तरह से 5 0 आगे को बढ़ता जाएगा। ठीक है, कोई सी भी यहाँ पर परिमेय संख्या के उदाहरण लिखने हैं। जैसे दूसरा लिखा है 0.02, ये 0 बढ़ाने हैं, बीच में 0 की संख्या वृद्धि करनी है। जैसे तीसरा उदाहरण, ये 0 0 बढ़ाते हुए लिख देना है। तो इस तरह से हमारा ये 7वां क्वेश्चन है। ये ऐसी 3 परिमेय संख्या लिखी जिनके दशमलव प्रसार अनवासनीय है। इनमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 का उदाहरण दिया है, 0.01001, 001, 00001, ऐसे 2 3 5 7 कुछ भी आप यहाँ पर 0 पॉइंट इस तरह से आने चाहिए, ये अनवासनीय अनावर्ती कहलाती है ये। ठीक है, इस तरह से हमारा ये प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 8वां। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच अलग अलग परिमेय संख्याएं लिखनी हैं। तो इसको पहले आप डिवाइड करना, 5/7 और 5/7 को डिवाइड करना। यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसको ऐसे भाग करके दिखाना है आपको। ये आपको खुद करना है डिवाइड। ठीक है, ऐसे 7 से 5 में डिवाइड करना है
जो भी पॉइंट में आएगा उसको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने प्रश्न संख्या 5 बताई थी वैसे ही करना है। ठीक, अगर नहीं आएगा तो इसको हम कल वीडियो सेंड करेंगे, इसको आप करके देखना भाग कर कैसे। ठीक है, तो दोनों का जो बार के जैसे हमने प्रश्न संख्या 5 बता दी, ठीक वैसे इसको आपको हल करना है। मैं यहाँ 7 तक करा दी हैं, इसको आप ट्राई करना। अगर नहीं आएगा तो हम कल इसका आंसर सेंड करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।